मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, ये सब कैसे हो सकता है जब पानी गुजर चुका था पुल के नीचे से। मुझे भी समझ नहीं आ रही। अब चल के देखते हैं कि क्या होगा। हेलो। मेरी जान कहाँ हो? मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। हाँ बस आ रहा हूँ। क्या मतलब है यार? क्या तुम्हारे साथ कोई है? हाँ मुझे थोड़ा जरूरी काम आ गया, इसलिए मैं थोड़ी देर से आऊंगा। सिनान, क्या हुआ है? मुझे फिक्र हो रही है। खैर मैं क्या बताऊँ मिस्टर मार्ट, मेरी माँ के कत्ल के बारे में कोई खबर है? क्या मतलब है? वहाँ जाके पता चलेगा। एक नई खबर आई है इस वाक़े से मुताल्लिक। एक नई गवाह है उस कत्ल के मुताल्लिक, एक औरत है। मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ, मिलता हूँ आकर। तुम्हें क्या लगता है कि केनान का भाई भी अजीज तोपरक की तरह जेल से बाहर निकल आएगा? कैसे यार? कौन है? कौन हो सकता है? अल्लाह गारिब करे। ये अब कौन आ गया? पटरी पे आई हैं चीजें और सब कुछ बर्बाद हो रहा है। अजीज, तुम मुझसे ये सब कैसे छुपा सकते हो? तुम वाहिद इंसान थे जो मुझसे झूठ नहीं बोल सकते थे। तुमने मुझे खरीदा है वो देखी जो वो चाहता था। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? और अब जब तुमने ये सब कुछ कर ही लिया तो तुम मुझसे छुपा क्यों रहे हो? मलिक, खुशामदीद मेरी जान। आ गई तुम? अम्मी, क्या हुआ होगा? हाय, हेजल वो आबरू के पास गई थी। उसको इस हालत में देख के क्या पता इसी ने उसको पाला है आखिर। मैंने इन्हें जाने से मना भी किया था लेकिन नहीं सुनी मेरी। हाँ देखते हैं, उसको सोचने के लिए वक्त चाहिए। उसको अकेला छोड़ दो। क्या मुझे ऊपर जाना चाहिए बाबा? हजल मेरी जान रुक जाओ, वो अभी गुस्से में है। आपको आबरू का नहीं पता, बहुत बदतमीज लड़की है वो। पता नहीं क्या कहा होगा। दूसरों को तकलीफ देकर खुश होती है वो। ठीक है, इस बारे में बात नहीं करते। थोड़ा आराम कर ले, मैं जाता हूँ बात करने। फिक्र न करो। डेफने, इरमक सो गई है, मैं जा रहा हूँ। अगर कोई इमरजेंसी हो तो मुझे ज़रूर बताना। ठीक है। शुक्रिया। केनान, तुम्हें कुछ पता है क्या हुआ है? नहीं, क्या हुआ? सब खैर है? हमें तो स्टेशन से कॉल आई थी। उन्होंने कहा कि मिसेस जानान के कत्ल का गवाह मिल गया है। कहा कि उसने देखा है कातिल को। क्या वाकई ऐसा है? हाँ वाकई, सिनान और वुराल दोनों गए हैं स्टेशन। क्या उन्होंने तुम्हें कुछ बताया है? किसने देखा है उसे? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं बताया। मैं वो हूँ जिसको अब यहाँ कोई नहीं चाहता। अगर कोई आई विटनेस है तो मेरा भाई रिहा हो जाएगा। बहुत शुक्रिया डेफने। तुम्हारा भी शुक्रिया। मलिक, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ अजीज। अगर तुम्हें इतना दुख पहुंचता है तो अगली बार मत जाना। वो अभी नौजवान है, किसी की बात नहीं सुनेगी। आबरू की वजह से अफसुर्दा नहीं हूँ, तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से क्यों हो? तुमने मुझसे झूठ बोला। क्या मुझे आबरू से पता चलना चाहिए?
क्या पता चल गया तुम्हें आबरू से? तुमने खलील को पैसे ऑफर किए थे ताकि वो मुझे तलाक दे दे। बता मुझे, क्या ऐसे ही था? मैंने तुम पे यकीन किया था, बहुत एतमाद किया था तुम पे। मैंने तुम पे अंधा यकीन किया था अजीज। बताओ मुझे, क्या ऐसा हुआ था? तुमने मुझे बगैर बताए खलील को पैसे ऑफर किए थे। बताओ क्या ये सच है? देखो मलिक, मैं वजाहत दे सकता हूँ। मुझे बस एक बात बताओ, तुमने खलील को पैसे दिए हैं या नहीं? दिए थे। बस मेरे लिए काफी है ये। मेरे पास वजह थी पैसे देने की। उस लालची इंसान को तुम्हारी जिंदगी से निकल जाने की जरूरत थी। मैंने ये तय कर लिया था कि तुम्हारे लिए मैं सब कुछ करूंगा। तुम कम से कम मुझे बता सकते थे ये बात। बताता तो तुम मुझे मना कर देती। तो मैंने ये मामला जल्दी से संभाल लिया। क्या इसको संभालना कहते हैं अजीज? ये उम्मीद नहीं थी मुझे तुमसे। मायूस किया तुमने मुझे बहुत। मलिक देखो, ये ना करो। अजीज, अगर अब हम मजीद बात करेंगे तो मैं तुम्हारा दिल तोड़ दूंगी। क्या मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दोगे? तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मैंने अपनी सारी जिंदगी तुम्हारा इंतजार किया। ये बात नहीं है अजीज, खुदा के वास्ते ये बात नहीं है। मैं तुमसे प्यार करती थी, करती हूँ और करती रहूंगी। अच्छा, लेकिन ये बात नहीं है। फिर इस बात को खींचो मत। क्या? क्या हुआ? क्या उन्होंने कातिल को ढूंढ लिया? बिला वजह उम्मीद ना लगाओ मचेरे। मेरे जानता हूँ मेरा भाई बेगुनाह है, मालूम है। वो एक मक्खी भी नहीं मार सकता। ये भी तो मुमकिन है कि ये खबर एकदम गलत हो और तुम्हारा भाई ही असल कातिल हो। क्या? उसने एक अजीब सी आवाज में कॉल की थी। उसने कहा कि उसने कातिल को देखा है और वो एक... क्या कोई लड़की थी वो? थोड़ा ध्यान दो मचेरे। कॉल पर इस तरह की रोजाना गलत खबरें आती हैं, लेकिन वो तहकीक करेंगे। वो यकीनन तहकीक करेंगे, लेकिन वो इस बात का भी ख्याल रखेंगे कि तुम्हारा आधा अक्लमंद भाई हमेशा ही जेल में सड़ता रहे। चलो सिना। बाबा, क्या अम्मी ठीक है? वो ठीक है, ठीक है। तो वो क्या कहती है? क्या कहा अब्रू ने? नहीं, एक गलतफहमी हो गई थी बस। अम्मी, अब आपकी तबीयत ठीक है ना? मेरी जान, हमें इस बारे में बात करने की जरूरत है। हाय अजीज भाई, मैं 1 घंटे से आप लोगों की बातें सुन रही हूँ। क्या हुआ है? तलाक की बात मत कीजिएगा प्लीज। हमने एक फैसला किया है। हम शादी कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। माशाल्लाह। बहुत बहुत मुबारक हो। तो डरा ही दिया था। डरा दिया ना तुम्हें। अजीज भाई बहुत बहुत खुशी हुई अजीज भाई। शुक्रिया, शुक्रिया। अजीज वाकई। मैं अपनी अम्मी और पापा की शादी पे जा रही हूँ। अच्छी खबर है ना? Oh my God.
अब्रू, क्या हुआ तुम्हें? डर गई? हाँ, तुम्हारा रंग क्यों उड़ा हुआ है? क्या हुआ, तुम बीमार हो क्या? नहीं हूं बीमार। मुझे बहुत अच्छा लगा तुम्हें देख के। तुम मेरी जिंदगी हो, हमेशा रहोगी। जी भाई। हेलो कनान, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ भाई, शुक्रिया। आप कैसे हैं? हमारे पास आओ, साथ में खाना खाएंगे। भाई मैं कश्ती पर हूँ और यहाँ पर कोई भी नहीं है। इरमा के साथ कुछ प्लान है, सच पूछे तो उसी की तैयारी कर रहा हूँ मैं समंदर पे जाना बहुत मिस करता हूँ भाई। बेटा तुम ठीक नहीं लग रहे हो, मैं आ सकता हूँ तुम्हारे पास अगर चाहो तो। नहीं भाई, ठीक हूँ। कनान देखो, जिस बारे में हमने आज बात की थी उस बारे में परेशान ना हो। अगर वही बात सोच रहे हो तो टेंशन बिल्कुल ना लो तुम। भाई क्या ये बात सच है? हाँ, अगर उन्होंने देखा हो और खामोश हो गए हो तो? देखो कितना बुढ़ा हो गया हूँ मैं, अपनी जिंदगी में बहुत से पागलों से मिला हूँ मैं। क्या पता किसी ने कॉल करके खबर दी हो सनान और वुराल की दुश्मनी बढ़ाने के लिए। वैसे भी हम दोनों को वुराल का पता है कि वो कैसा है। हमें पता है उसके बहुत से दुश्मन हैं और दोस्त कम हैं। तो आप कह रहे हैं मैं इसे जाने दूं? मैं कह रहा हूँ कि इसका जवाब मत दो, क्योंकि ये एक असल गवाह है। मैं भी यही करूंगा भाई। तो तुम वाकई नहीं आ रहे? मैं नहीं आ सकता भाई। ठीक है, तुम अपना काम करो, हम लोग फिर मिलते हैं। अपना ख्याल रखना। बहुत शुक्रिया भाई, खुदा हाफिज। भाई खवातीन, तुम लोगों ने शादी की तैयारियां कर ली? भाई मुझसे तो सब्र नहीं होता बिल्कुल। बात को इतना फैलाने की क्या जरूरत है? ये हमारा फैमिली इवेंट है, इसे हमारी फैमिली में रहने दो। ठीक है मेरी जान, जैसे तुम्हें ठीक लगे। अरे एक बात सोची है मैंने, आप लोग केनान की शिप पे शादी करेंगे क्या? हाँ ये अच्छा आइडिया है। कितना अच्छा होगा ना, हम पहले कस्टमर बनेंगे केनान के। ये तो तुमने बहुत अच्छा सोचा। शादी भी वहीं कर लेंगे और दावत भी वहीं कर लेंगे। अच्छा चलो ठीक है फिर, खुदा चलो हाफिज। ठीक है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। यहाँ बैठो। तुम्हें अंदाजा नहीं कि मैं तुम्हें कितना मिस कर रहा था। सुबह बखैर तुम्हें शहजादी। क्या चाहिए मेरी बहन? मैं अंडा मंगवाता हूँ। प्रोटीन प्रोटीन। मिस इरमा के लिए अंडा बनाइए जल्दी से। नहीं भाई, मुझे अंडा नहीं खाना। अच्छा अच्छा बोलो तुम। मैं नौरा से कहूंगा, वो तुम्हारे लिए नोट्स बनाएगी। अब से तुम अपने खाने पीने का बहुत ख्याल रखना। मैं खुद तुम्हारे खाने पीने का ध्यान रखूंगा ताकि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। तुम्हारी फैमिली यहाँ मौजूद है, तुम्हारे भाई यहाँ मौजूद है। तुम्हें सिर्फ तुम्हारी फैमिली तुम्हारे साथ चाहिए ताकि तुम जल्दी से ठीक हो सको। मेरी प्यारी बहन, फैमिली साथ हो ना तो सब ठीक हो जाता है। चलो अब कुछ खाओ तुम। लो शैतान आ गया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मेरी जान। शुक्रिया। आज तो तुम यहाँ बैठी हो। अम्मी, मैं कह रही हूँ कि एक बहुत ही ना खूबसूरत सा रोमांटिक सा गाउन होना चाहिए। तुम पागल हो गई हो? मेरी उम्र देखो और ये जोड़ा देखो। उम्र से क्या ताल्लुक है इस बात का? आप पहनेंगी जरूर, ठीक कहा ना मैंने? हाँ बिल्कुल, शादी के जोड़े के बगैर दुल्हन बिल्कुल अधूरी लगती है। मैं तो ये सोच रही थी कि बस शादी का सादा सा जोड़ा हो। हाँ हाँ, फिर आप वही वाला सादा सूट पहन के चली जाएगा अपनी एनुअल मीटिंग पे। सादा सूट, वो भी शादी पे। या तुम एक स्टाइलिश की तरह हरकतें कर रही हो, जैसे कि तुम खुद वेल ड्रेस हो। पता नहीं हर कोई मेरे स्टाइल से क्यों जलता है। एक तो तुम्हारा स्टाइल। मेरी जान, तुम एक अच्छा सा ड्रेस पहनना और हम सब देख लेंगे। नहीं,
मैं अपनी अम्मी को शादी के जोड़े में देखना चाहती हूँ। हजल बस भी करो अब। अब ठीक है, उस बेचारी को अफसुर्दा तो ना करें खाला। अल्लाह माफ करे तुमसे तो। ये देखें कितने खूबसूरत शादी के जोड़े हैं। हजल, अरे देखिए ना कितनी प्यारी लगेंगी। हाँ ये वाला, ये बहुत अच्छा लग रहा है ना? हाँ लेकिन और नहीं अम्मी, ये वाला हाँ, देखिए। मेरे ख्याल में ये भी अच्छा है। आ जाओ अब्रू। बैठो। जी कहिए, सुन रही हूँ। देखो अब्रू, आजकल तुम्हारे बारे में बहुत सी बातें सुनने को मिल रही हैं, लेकिन वो तुम्हारा जाती मामला है, इसीलिए मेरा कोई ताल्लुक नहीं उससे। लेकिन मलिक को बहुत ज्यादा दुख हुआ है इन चीजों के बारे में, क्योंकि उसने तुम्हें पाला है। जब वो आई तुम्हें अपने परों में लेने के लिए, लेकिन तुमने उसकी किसी बात पर ध्यान नहीं दिया बिल्कुल भी, जिससे मलिक को बहुत ज्यादा दुख हुआ। मैंने उनसे झूठ नहीं बोला, बस वही सच बताया जो मुझे पता था। मैंने वो किया जो तुम्हें करना चाहिए था। लेकिन आबरू, अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया जिससे हजल और मलिक को किसी भी किस्म का दुख हुआ, तो याद रखना अच्छा नहीं होगा। और देखो, मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ, कोई मेरे मामलात में नहीं बोलता। मैं एक सिंगल लड़की हूँ, जो चाहूँ कर सकती हूँ, मेरी मर्जी। तुमने मेरे बाप को रिश्वत दी थी तलाक के लिए। अपनी ये तमाम गलतियां मुझ पर मत डालना। खुश आमदीद मैडम। खुश आमदीद। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, रिपोर्ट दे सकते हैं। पिक्चर्स तो ली है ना आपने? जी बिल्कुल, ये लीजिए। अब मैं सेनान को तबाह कर दूंगी, बच नहीं सकते। मैंने आखिरी फैसला कर लिया है, मैं डेफनी से रिश्ता तोड़ रहा हूं। और इस तलाक के बदले में उसने कुछ मांग लिया तो क्या करोगे? आप परेशान मत हो वुराल, मेरा एक सख्त शादी का कॉन्ट्रैक्ट है। ऐसा कुछ नहीं होगा जो कंपनी को नुकसान पहुंचाएगा। शाबाश सिनान, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। अब तलाक के बाद क्या करोगे? मैं अपनी आज़ादी एंजॉय करूंगा वुराल। अच्छा है, यही चाहता हूं मैं, बस फंस ना जाना। नहीं, मैं किसी के साथ नहीं फंसूंगा। मैं डेफनी से रिश्ता खत्म करके तलाक ले रहा हूं। मैं ये फिर नहीं करूंगा। वो अपनी बीवी को तलाक दे रहा है और यहां मैं अपनी तलाकशुदा बीवी को हासिल करने की कोशिश कर रहा हूं। आप लोगों का दिन अच्छा गुजरे। खुशामदीद बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हजल ने मुझे कॉल की और मैं यहाँ आ गया। मैंने कॉल की थी इसे। दरअसल मुझे इसे भी गुड न्यूज़ सुनानी थी कि शादी की तैयारियां सबको मिलकर करनी होंगी। शादी हो रही है और क्या। क्या मतलब हजल? अम्मी और बाबा शादी कर रहे हैं। बहुत मुबारक हो अम्मी, मोहब्बत की जीत हो रही है आखिरकार। शुक्रिया। हाँ आओ ना। हाँ जरूर, क्यों नहीं। मैं पेन और पेपर लेके आती हूँ।
तुम्हें इस आदमी में क्या नजर आया हसल? मुझे हर जगह पे यही क्यों टकराता है? तुम जिस आदमी से अपनी फैमिली से ज्यादा प्यार करती है उसको देखो वो यहाँ क्या कर रहा है। इरमक साहिबा, क्या हो रहा है आपको? आप ठीक है ना? मैं ठीक हूँ मैं। मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। किनान से आपको कॉल करूं? जरूरत नहीं है, मत करो। पानी पिए। वाह क्या दिन है। तो सुबह सुबह अपनी बीमार बीवी को छोड़ के तुम यहाँ आती हो उसको ये बोल के कि तुम्हें कोई बहुत जरूरी काम करना है जाके कहीं। तुम्हें शर्म नहीं आती मेरी बहन को धोखा देते हुए? चिल्लाओ मत, ये रेस्टोरेंट है। बुराल बकवास बंद करो। हम बिजनेस की बात कर रहे थे। अच्छा मीटिंग कर रहे हो? किस कारोबार के बारे में? केनान अपनी शिप पे केटरिंग करने वाला है। अब सुकून मिला? अच्छा तो ये बात है, तो मछेरा समंदरों की तरफ वापस जा रहा है। अच्छा है, क्योंकि ये मछेरा ऊंची सोसाइटी में रहने के काबिल भी नहीं है। क्या चाहते हो तुम? मैं कुछ नहीं चाहता हूँ। सब कुछ ठीक तो है ना? अगर तुम हमें इजाजत दोगे तो हमें बाकी बचा हुआ काम भी करना है। हाँ हाँ बिल्कुल, काम जारी रखो अपना। बहुत शुक्रिया। क्या ये तुम हो? मुझे लगा मैकेनिक है। आओ आओ अंदर आओ। मैंने सुना था कि कोई मसला हुआ है। अकेले नहीं रहना चाहिए, ऐसे लोग नहीं है अब। हाँ, काश के होते जो हमें भी ठीक कर देते। क्या कहा, मैं समझा नहीं। मैं कह रही हूँ तुम्हारी इस मेहरबानी का बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम मेरे लिए इतने परेशान हुए। और मेरा मतलब था कि तुम वाकई बहुत अच्छे इंसान हो। इतना भी अच्छा नहीं हूँ मैं, ये मेरा काम है। काश तुमने ये ना कहा होता। मैं नीचे मैकेनिक को देखता हूँ। एक अरसे से जिस बात के पीछे मैंने तुम्हें लगाया था वो मुझे आज खुद पता चल गई। गिंजर, तुम किस काम के हो गिंजर? मुराल साहब, मैंने अपनी पूरी कोशिश। बस कर दो बस। अब तक काफी बहाने बना चुके हो तुम। अब किनान का असल चेहरा दिख गया है मुझे। अब मैं नहीं चाहता कि वो मेरी बहन के आसपास कहीं दिखे। मैं चाहता हूँ कि वो मेरी बहन और हसल का पीछा छोड़ दे। तो हम क्या करने वाले हैं? हम कुछ बहुत बुरा करने वाले हैं गिंजर, बहुत बुरा करने वाले हैं। मैं दावा फौरन तैयार करना चाहता हूँ। मैंने काम शुरू कर दिया है। हाँ, बेहतरीन। लेकिन सिनान साहब, यह आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप एहतियात करें और हियरिंग तक कोई गलती ना करें। मैं जानता हूँ कि मेरी शादी एक मुआहदा है। आप बेफिक्र रहें, मैं शादी नहीं करूंगा बगैर किसी गारंटी के। सिनान साहब, कॉन्ट्रैक्ट में धोखे का अंसर शामिल नहीं है। मैं आपको ये बता देता हूँ, एक छोटी सी गलती आपको मुश्किल में डाल सकती है। ओह, हमारे वकील भी यहीं पर हैं। मुझे अपने बारे में एक बात बहुत पसंद है कि मैं सही वक्त पर सही जगह पर होती हूँ।
अब क्या हुआ डैफ्ने? सेनान, अगर तुम्हें इतनी ही जल्दी है तलाक लेने की, मैंने सोचा क्यों ना हम आपस में बात कर लें। वो वुराल साहब, आज सुबह इरमक साहिबा की अचानक से तबीयत खराब हो गई थी। क्या? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? उनकी तबीयत बेहतर हो गई थी, इसीलिए उन्होंने बताने से मना कर दिया। अब कैसी है वो? जी ठीक है सर। हुआ क्या था, उसे कुछ पता चला? मुझे खुद समझ नहीं आ रही ये बात। उनको एक मैसेज आया था सुबह, उसी के बाद ये सब कुछ हुआ और उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। चलो मैं देखता हूँ। कितना बेवकूफ, वो अपनी ही बहन को मारने वाला था। मेरी बहन इरमक। क्या आप मिस्टर कैनान हैं? जी मैं हूँ, बोलिए। हम नार्कोटिक्स से हैं, हमें तलाशी लेनी है। बिलाल, अहमद, जल्दी आओ। अंदर जाकर देखो। जल्दी बताओ गेंजर, क्या हुआ? काम हो गया वुराल साहब। सच कह रहे हो? जी बिल्कुल। पुलिस मरीना के अंदर चली गई। क्या मतलब है, तुम मरीना में नहीं हो? जब वो मरीना में गए मैं वहां से निकल गया था, वरना कैनान मुझे वहां देख लेता। मैं पुलिस की गाड़ी भी देख सकता हूं दरवाजे से। छानबीन शुरू हो गई है वुराल साहब। आप समझ आई तुम्हारी बात। सबसे अच्छी बात यह है कि अब हमें मछेरा मिल गया है। अब दोनों भाई जेल में बैठ के एक दूसरे को खत लिख सकते हैं। अगर कोई खबर मिले तो बताना। जी बिल्कुल। मछेरे, अब बहुत जल्द मैं तुमसे छुटकारा हासिल कर ही लूंगा, और इस बार ये छुटकारा हमेशा के लिए होगा। नहीं सर, हमें यहाँ कुछ नहीं मिला। परेशानी के लिए माजरत चाहते हैं। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं, ये तो आपका काम है। हमें रिपोर्ट पर छानबीन करनी पड़ती है। सही बात है। बराबर वाली बोर्ड पर चेक करते हैं। बेस्ट ऑफ लक। शुक्रिया। अच्छी तरह तलाशी लो। इरमक, कैनान तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें कॉल कर रही थी। यार मैं क्या बताऊं, इतना रश था यहाँ पे, मुझे फोन की आवाज ही नहीं आई। थोड़ा मसला हो गया था यहाँ। क्यों, क्या हुआ? नारकोटिक्स ने छापा मारा है यहाँ। शायद किसी ने रिपोर्ट की है, वो हर जगह छानबीन कर रहे हैं। क्या तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में। हमारी बोट से उन्हें कुछ नहीं मिला, लेकिन दूसरी बोट से वो एक आदमी को लेकर जा रहे हैं। या अल्लाह खैर। हाँ यार, अल्लाह खैर करे।
मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, मैं बेकसूर हूँ। गाड़ी में बैठाओ इसे। हिरमक, क्या हुआ गुड़िया, तुम उठ क्यों गई? मैं बस पानी लेने आई थी। हाँ, नौरा को क्यों नहीं बोला तुमने? मैं लेके आता हूँ तुम्हारे लिए। भाई कोई बात नहीं। हिरमक, हाँ तुम ठीक हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप दिन ब दिन बदलते जा रहे हैं बस। खैर मैं पानी लेकर सोने जा रही हूँ। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मुझे तो इंतजार नहीं हो रहा। उसकी कोई जरूरत नहीं है। क्या यहाँ पर सिर्फ मैं एक्साइटेड हूँ, आप नहीं हैं? आप तो दुल्हन है। अजीज आप देख रहे हैं ना इन्हें, किस तरह की बातें कर रही है ये सही कह रही है, उसकी माँ शादी कर रही है। अजीज बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हाँ सही तो कह रहे हैं। आज तक कितने लोगों ने अपने वालिदैन की शादी अटेंड की? देखो ये सच है। मेरी जान में क्या कर सकती हूँ, तुम्हारी किस्मत है ये। बाबा, मुझे अम्मी की शिकायत करनी है आपसे। कैसी शिकायत? लो शुरू हो गई ये। मैं तुम्हें बता रही हूँ, ये तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। इनका कहना है कि ये शादी का जोड़ा नहीं पहनेंगी। क्या? नहीं अजीज। बाबा मैं मजाक नहीं कर रही, आप कुछ कहेंगे इन्हें? मैलिक, मेरी अब तुम्हारी शादी होने जा रही है, शादी का जोड़ा जरूरी है। आप भी ऐसे ही सोचते हैं? मैलिक मेरी बात सुनो, इतने सालों बाद मुझे मेरा प्यार मिलने जा रहा है। अपनी जिंदगी में पहली बार अपने वालिदैन की शादी होते देखेगी, तो इसीलिए शादी का जोड़ा जरूरी है। बहुत जरूरी है। ठीक है ठीक है, मैं जोड़ा पहन लूंगी। हाँ पसंद कर लिया है मैंने। डेफनी कहाँ है? डेफनी यहाँ पर नहीं है, वो अपनी अम्मी के घर है। अचानक से क्यों? क्या उनकी तबीयत खराब है? देखो इरमाक, प्लीज, मैंने उससे तलाक लेने का फैसला किया है और वो इसलिए अपनी अम्मी के घर है। क्या? अचानक? आपने मुझे बताया क्यों नहीं कुछ? हम तुम्हें परेशान करना नहीं चाहते थे। आपने ऐसा फैसला क्यों लिया? मतलब अचानक से ऐसा क्या हो गया? मेरा मतलब ये वैसा नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। मेरा मतलब काफी मसले थे जो हम सुलझा नहीं सकते थे। बस करो, अब वो चली गई है और क्या उसके जाने के बाद हम रोने लगे? जिंदगी रुकती नहीं, चलती रहती है किसी के जाने के बाद भी। ठीक है, जैसा आप लोग बेहतर समझे। ठीक है, अब भूल जाओ इस बात को, अपने बारे में बात करते हैं हम लोग। किनान का बताओ मुझे, कहाँ गायब है वो इतने दिनों से? हाँ गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नाश्ता एंजॉय कीजिए, मैं फ्रेश ब्रेड लाया हूँ। क्या ये तस्वीरें हमारे काम की हैं या नहीं? हाँ क्यों नहीं, ये तस्वीरें तो बहुत काम की हैं। अब मुझे सुकून मिला। मैंने उससे कहा था कि वो मुझसे छुटकारा नहीं पा सकता। हम सिनान से बात करके डील कर सकते हैं। वो आपकी मांगी हुई रकम दे देते हैं तो ये मसला एक सुनवाई में हल हो सकता है। और अगर वो नहीं देता तो क्या? अगर वो मना कर देते हैं तो ये मामला लंबा खींच सकता है और हमें उसके लिए गवाह की जरूरत पड़ेगी। जाहिर है कि वो उस वक्त आपके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। चाहे वो किसी हद तक भी चला जाए, कोई सबूत नहीं मिलेगा। मुझे उम्मीद है ये मसला ज्यादा नहीं चलेगा। लेकिन मेरा मसला सिर्फ पैसा नहीं, मैं अभी भी इस कंपनी में काम करना चाहती हूँ क्योंकि सनान और मैं तलाक ले रहे हैं। मैं अपनी मेहनत जाया नहीं करना चाहती। मैं चाहती हूँ तुम जब उससे डील करो तो इस मौजू पर भी बात करो। आप फिक्र ना करें। वुराल साहब, तुम्हारा कत्ल कर दूंगा मैं गेंजर। क्या हुआ वुराल साहब? मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। हुआ क्या है वुराल साहब, कुछ बताएंगे? अनजान मत बनो, आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। वो देखो सामने देखो, क्या नजर आया तुम्हें? एक काम कहा था तुमसे और वो काम भी तुमने ठीक से नहीं किया।
ये यहाँ क्या कर रहा है? मैंने अपनी आंखों से देखा पुलिस मरीना में गई थी वुराल साहब। जरा रुकिए। नामुमकिन। मुमकिन है गेंजर, मुमकिन है। और जो तुम्हें सामने नजर आ रहे हैं वो किनान की रूह नहीं बल्कि वो खुद सामने खड़ा हुआ है। मुझे पता होना चाहिए था कि तुम किसी काम के नहीं हो। वहां देखो, तुम्हें वो बड़ी सी जगह नजर आ रही है? कमाल, कमाल इधर आओ। रुको जरा, मेरी बात तो सुनो। कमाल इधर आओ मेरे पास। बस 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 बस। इरमक साहिबा, मुझे नहीं पता था कि आप दोनों यहाँ पर हैं। क्या हुआ नोरा, क्या हमारे घर कोई आया है? असल में मेरी बहन को डॉक्टर के पास जाना था, तो इसीलिए वो अपने बच्चे को यहाँ छोड़ गई है। मुझे इसका ध्यान रखने को कहा है। माफ कीजिएगा, आप दोनों हमारी वजह से परेशान हो रहे होंगे। कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं, इधर आओ मेरे पास। मेरा नाम इरमक है, तुम्हारा नाम क्या है? कमाल। नाम तो बहुत अच्छा है। तुम कितने साल के हो? 5। और मेरा नाम है कैनान। तुम तो बहुत तेज भाग लेते हो यार। चलो भागो, देखते हैं कि मैं तुम्हें पकड़ पाता हूँ या नहीं। चलो। अरे इधर आओ तुम। किनान साहब को बच्चे बहुत पसंद है। सही कहा। आप बहुत खुशकिस्मत हैं इरमक साहिबा। ज्यादातर लोगों को बच्चे पसंद होते हैं, लेकिन हर किसी के साथ नहीं बनती बच्चों की। तुम अपनी गलती क्यों नहीं समझ पा रहे हो? तुमने वो सामान किसी और बोर्ड पर रख दिया था। मैं किसी 3 साल के बच्चे को एक काम देता तो वो तुमसे बेहतर कर लेता। मुझे उसकी कश्ती का नाम मरीना के हेड से मिला था। उसने मुझे बताया कि वो कैनान है। अब चुप करो तुम तो बहुत मजे से आए थे कि वुराल साहब आपका काम हो चुका है। भाई ये सब मुझे बताने की क्या जरूरत है? वो एक साथ लगी हुई थी। मुझे नहीं पता था, इसलिए गलत बोर्ड में चला गया। तुमने एक अच्छा खासा मौका अपने हाथ से गंवा दिया है। कसम से मुझे नहीं पता था। पता होना चाहिए था गेंजर, तुम्हें हर चीज के बारे में पता होना चाहिए था। ये कोई इतना मुश्किल काम भी नहीं था गेंजर। बेड़ा गर्क हो तुम्हारा। मेरे पास कोई समझदार आदमी क्यों नहीं है काम करने के लिए? अम्मी बात सुने। उस दिन आबरू ने क्या कहा आपसे? क्यों उदास थी आप? हाँ। आखिर आप उसके पास गई ही क्यों थी? इतना सुनने के बाद कैसे रोकती अपने आप को? क्या हुआ? आबरू और सिनान काफी वक्त से एक साथ हैं। क्या? हाँ। अम्मी वो आबरू है, हमें हैरान नहीं होना चाहिए। मुझे तो समझ नहीं आ रहा आप क्यों परेशान हो रही हैं। तुम मुझे कह रही हो कि मैं परेशान ना हूँ? मैंने तो जब से सुना है मुझे बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि मैंने उसे बिल्कुल अपने बच्चों की तरह पाला है, बहुत कुछ किया है उसके लिए। उसका ये सब कुछ करना मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। अम्मी वो आबरू है, आप उसे नहीं बदल सकती। कितनी अजीब सी बात है कि आपको अभी भी उम्मीद है उससे। ये अजीब नहीं है अजल, मैंने तुम दोनों को पाला है। तुम खुद सोचो ऐसा कैसे हो सकता है? 2 लड़कियां जो एक ही घर में पली बड़ी हों, मुख्तलिफ मिजाज की मालिक हों, इतनी अलग कैसे हो सकती है एक दूसरे से? अम्मी जान, आपसे कोई गलती नहीं हुई है। आबरू एक ऐसी लड़की है जो कभी भी नहीं बदलेगी। वो अपने बाप पे गई है। बदकिस्मती से यही सच्चाई है। बेहतर होगा कि अगर हम इसे मान लें तो। तुम ही बताओ कैसे कबूल कर लूं इसे? सिनान, ये क्या है? डेफनी ये सब देकर गई है। कर सकती है डेफनी, मुझे पूरा यकीन है। डेफनी से मुझे ये तवक्को नहीं थी कि वो हम पर नजर रखवाएगी। मैंने सोचा नहीं था। ये सब बहुत मुश्किल होने वाला है, बहुत मुश्किल। क्या इस सब से हमारे रिश्ते पे फर्क पड़ेगा? मुझे नहीं पता आबरू, मुझे नहीं पता। पता नहीं ये बात कहाँ तक जाएगी। डेफनी इस हद तक जाएगी, मुझसे क्या मांगेगी मैंने सोचा भी नहीं था ये। तो तुम अब क्या करोगे? और क्या होगा कि अगर इसमें वक्त लग गया? अच्छा आबरू, तुम परेशान मत हो। पहले मुझे अपने वकील से बात करनी होगी, उसके बाद मैं इस मसले को संभाल लूंगा।
उफ।